Hi, good morning, guys. Welcome to Pandu English Academy. I am Bhagirath Godara with a new video. आज हम क्लास 6 के इंग्लिश हनी सकल बुक से हैं 10th लेसन द बनियन ट्री। बनियन ट्री जो एक बरगद का पेड़ इंडिया में काफ़ी प्रचलित है और काफ़ी ज़्यादा पाया जाता है, काफ़ी शुभ भी माना जाता है, काफ़ी सैडी भी माना जाता है। उसके संबंध में स्टडी करेंगे। हालांकि इस बनियन ट्री की इस लेसन के अंदर कोई हिस्ट्री नहीं है, लेकिन गांव में एक बनियन ट्री है, उसके आसपास की कल्चर, उसमें रहने वाले जीव, किड्स, जो इंसेक्ट वगैरह होते हैं, उन सब की स्टडी करेंगे। आगे देखते हैं। सो आगे बढ़ने से पहले मेरा निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल आइकन दबाना न भूलें, आपको रेगुलर नोटिफिकेशन मिले। देखते हैं। यस, हैव यू सीन एनी मंगूज दैट ए मंगूज कैन फाइट विद एंड किल ए स्नेक? क्या आपने कभी ऐसे मंगूज को, एक जिसे हम हिंदी भाषा में छिपकली कहते हैं, जो पेड़ों पे रहती है, छिपकली वो घरों में रहने वाली नहीं, जो पेड़ों पे रहती है वो, क्या आपने उसको कभी देखा है? क्या आपने कभी उसको ऐसा भी देखा है कि उसकी लड़ाई को भी देखा है कि स्नेक के साथ, जिसने स्नेक को मार दिया, स्नेक कितना डेंजरस होता है, लाइक दिस। ओके, यू मस्ट हैव सीन ए बनियन ट्री। आपने बनियन ट्री का यहाँ जिक्र इसलिए आ रहा है क्योंकि ये जो मंगूस जो है, ये बनियन ट्री में या बड़े पेड़ों पे रहती है। दिस इज द स्टोरी अबाउट वोट द ऑथर शो। जो कुछ भी ऑथर देखता है उस बनियन पेड़ के ऊपर, उसके संबंध में ये कहानी है, वही ये कहानी है। ये एज ए यंग बॉय व्हेन ही वाज सिटिंग इन ओल्ड बनियन ट्री इन हिज ग्रैंडफादर्स हाउस, वो अपने ग्रैंडफादर्स के हाउस में जब बनियन ट्री पे बैठ करके ये सब घटनाक्रम को देखता है, उसी घटनाक्रम को यहाँ लिखता है। आगे देखते हैं। ये तो लेसन का एजेंडा था। अब हम यहाँ से शुरू करते हैं। द फाइट ऑफ कोबरा एंड द मंगूज इज द क्लासिक ड्रामा ऑफन सीन इन इंडिया। अब इंडिया के अंदर जो फाइटिंग जो है मंगूज और कोबरा स्नेक की जो फाइटिंग दिखाने के लिए गांव-गांव कुछ लोग घूमते भी हैं, जो काफ़ी क्लासिक है, काफ़ी रोचक भी है, लोगों को आकर्षित भी करती है। एंड द आउटकम इज लार्जली द सेम, और परिणाम उसका वही होता है। द मंगूज इज द नॉट इम्यून टू वेनम्स बाइट। अब मंगूज जो होता है वो वेनमस नहीं होता है। वेनमस का मतलब होता है जहरीली नहीं होती है जैसे कि स्नेक होता है, बट इज फास्ट एंड क्विकर इन द मोशंस देन स्नेक। लेकिन उसकी जो मूवमेंट की जो मोशन जो है, गति जो है, वो बहुत ही फास्ट है। स्नेक पॉइजनस होता है ना, लेकिन वो पॉइजनस नहीं होती। लेकिन स्नेक इतना फास्ट मूव नहीं कर पाता जितने की वो कर लेती है, और ये इसकी फास्ट मूवमेंट ही उसे स्नेक से सुपर बनाती है। आगे देखते हैं। द कोबरा अस्यूम्स ए पोस्चर ऑफ डिफेंस। इस तरह से कोबरा जो है एक डिफेंस की पोस्चर बनाता है कि मैं इस तरह से इससे अपने आप को बचा पाऊं। अटेम्प्ट टू रीच द एनिमल बाय स्वीपिंग स्ट्राइक, और इससे इस तक पहुंचने की कोशिश करता है कि मैं यूं एक इसे स्ट्राइक करूंगा और इसे पकड़ लूंगा। बट द क्विक मूविंग मंगूज जंप्ड आउट ऑफ रीच एंड कम्स एट द स्नेक फ्रॉम अनदर डायरेक्शंस। लेकिन जैसे ये अपना फन इसके ऊपर मारता है तो ये यहाँ से भाग जाता है और दूसरी डायरेक्शन से आकर के उस पर अटैक कर, इतना फास्ट है इसका। ये फेस यहाँ तक जाना और इसका यहाँ से यहाँ आना इक्वल है। बिफोर द स्नेक कैन गेट इनटू स्ट्राइकिंग पोजीशन अगेन, वापस इस पोजीशन में आने से पहले अपना मूवमेंट पूरा कर देती है जो मंगूज जो है। दिस कंस्टेंट मूवमेंट टायर्स, इस तरह से लगातार जो ये मूवमेंट है ये स्नेक को थका देता है। एंड डिस्करेजेस द स्नेक एंड द मंगूज इज फाइनली एबल टू लीप टू क्लोज एंड बेरी। हालांकि देखने में बरी लगता है, इसको बोलते हैं बेरी है, बेरी। इट्स टीथ इन द स्नेक्स नेक, और इतने जल्दी से अपने दांत जो है वो स्नेक की गर्दन में गाड़ देती है, यूजुअली शिवरिंग द जॉइंट ऑफ इट्स वर्टेब्रे की जॉइंट पे इसको पकड़ लेती है, गर्दन से इसको पकड़ लेती है ताकि इसकी जहरीली भोजन, इसको मुंह को कंट्रोल किया जा सके। ये अभी तक लेसन का इंट्रोडक्शन चल रहा है, अब लेसन शुरू होगा इसके बाद से। ना उसका लेसन यहाँ से शुरू होता है। दो द हाउस एंड ग्राउंड्स बिलोंग्ड टू माय ग्रैंड पेरेंट्स, द मैग्निफिसेंट ओल्ड बनियन ट्री वाज माइन। ध्यान से देखिए कि यद्यपि ये बात है कि घर और जो घर के जो ग्राउंड है वो तो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के हैं,
लेकिन घर में जो एक बनियन ट्री है ना वो मेरा है। Chiefly because grandfather at 65 could no longer climb it, क्योंकि मेरे ग्रैंडफादर जो हैं वो 65 ईयर के हैं, वो इसे चढ़ तो सकते नहीं है ना, इसलिए वो मेरे तक पहुंच भी नहीं पाते। घर में और ग्राउंड तो मुझे पकड़ लेते हैं, लेकिन पेड़ पे वो चढ़ नहीं सकते, इसलिए मैं पेड़ पे जाकर बैठ जाता हूँ और वहां से अपनी एक्टिविटी करता हूँ, वहां बैठ के मैं पढ़ता हूँ। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, इस पेड़ की जो फैलती हुई जो शाखाएं जो हैं, स्प्रेडिंग जो ब्रांचेस जो हैं, ब्रांचेज विच हंग टू द ग्राउंड, जो ग्राउंड तक लटकी हुई है, एंड टुक रूट्स अगेन, ये तो इसके ये ब्रांचें नीचे लटक जाती है और रूट जो नीचे लटक जाती है दोबारा यहाँ से मोस्टिलिटी ले लेती है, फॉर्मिंग द नंबर ऑफ द ट्विक्स पासेस गेव मी इनलेस प्लेजर, इसको काफी आनंद आता है इस बात से। अमंग देम आर स्क्विरल, वहाँ स्क्विरल भी होती है, इसको छिपकली कहते हैं, इसको स्क्विरल कहते हैं, देखो स्क्विरल है, ओके। स्क्विरल एंड स्नेल्स एंड बटरफ्लाइज, काफी इसमें और भी एनिमल्स कीट इंसेक्ट वगैरह आपको मिलेंगे। द ट्रीज वॉज ओल्डर देन द हाउस, जो पेड़ है ये बनियन ट्री घर से काफी पुराना है। ओल्डर देन ग्रैंडफादर, एज ओल्ड एज देहरादून इटसेल्फ, देहरादून से भी पुराना है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। I could hide myself in its branches behind thick green leaves and spy on the world below, है ना। अब ये कहता है कि मैं घर वालों से मुझे देख नहीं पाए, इसलिए मैं छिप जाता हूँ, इसकी गहरी पत्तियां होती है, बड़ी टहनियां ब्रांचेज, इनके पीछे छुप जाता हूँ जिससे मुझे कोई पकड़ नहीं पाता है। देन माई फर्स्ट फ्रेंड वॉज द स्मॉल ग्रे स्क्विरल, इसका ये फर्स्ट फ्रेंड है, इसको स्मॉल स्क्विरल, ओके। अर्चिंग his back and sniffing into the air, he seemed at first to resent my invasions of his privacy, है ना, resent करती है। But when he found that I did not arm myself with catapult or air gun, he became friendly। अब पहले तो अपनी असंतुष्टि शो करती है कि मैं आपकी फ्रेंड नहीं हो सकती, उसे डर लगता है कि मैं उसे मार दूंगा, लेकिन बाद में मुझे उसे ये पता चलता है कि मेरे पास कोई आर्म गन नहीं है, कोई हथियार मेरे पास नहीं है, तो वो मेरी फ्रेंड बन जाती है, मेरे पास में जाती है। व्हेन आई स्टार्टेड ब्रिंगिंग हिम पीसेज ऑफ केक एंड बिस्किट, ही ग्रू क्वाइट बोल्ड, और जब मैं उसे बिस्किट वगैरह खिलाने लग जाता हूँ तो और ज़्यादा बोल्ड हो जाती है, मतलब निडर हो जाती है, मेरे पास रेगुलरली बिना किसी हिचकिचाहट के आना शुरू कर देती है। वो soon taking morsels from the hands, वो मेरे हाथ से खाना लेना शुरू कर देती है। Before long I was delving into my pockets, helping him to whatever he could find. He was a very young squirrel and his friends and relatives probably thought him foolish and हेड स्ट्रॉन्ग फॉर द थ्रस्टिंग मैन। अब वो मेरे पास इस तरह से रेगुलरली आने लग जाती है, छिपकली की बात कर रहा है, इस स्क्विरल की बात हो रही है कि ये छिपकली बार बार उसके पास आने लग जाती है, इसके हाथ से खाना लेने लग जाती है और बिल्कुल बोल्ड हो जाती है, डरना बंद कर देती है। तो इसकी फैमिली के, ये कहा कि इसके फ्रेंड, हिज फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स, ये सोचते हैं कि इस तरह से आदमी पे विश्वास करना मूर्खता की बात है, आदमी पे कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, ऐसा वो सोचते हैं। देन इन द स्प्रिंग के सीजन में, व्हेन द बनियन ट्री वाज फुल ऑफ स्मेल रेड फिग्स, जब बनियन ट्री पर रेड फिग्स आ जाते हैं, उसमें ग्रीननेस आ जाती है, लीव्स आ जाते हैं, फ्लावर्स आ जाते हैं, बर्ड्स ऑफ ऑल काइंड्स वुड फ्लोक इनटू इट्स ब्रांचेस, सभी तरह के पक्षी इसमें आकर के बैठ जाते हैं। रेड बॉटम्ड बुलबुल, चीयरफुल, ग्रीडी, पैरट्स, माइना, क्रोज एंड स्क्वेबलिंग्स विद वन अनदर, ये सभी जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी बर्ड्स एनिमल्स ने, जितने भी बर्ड्स हैं सभी आकर के इसमें बैठ जाते हैं। ड्यूरिंग हिज फिग सीजन्स द बनियन ट्री वाज नॉइजिएस्ट प्लेस इन द गार्डन, और जब ये स्प्रिंग की सीजन होती है उस समय बनियन ट्री सबसे नॉइज वाला होता है, सबसे शोरगुल वाला होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सब तरह के एनिमल्स रहते हैं, सब तरह के बर्ड्स आ जाते हैं, बैठते हैं, तो वो अपने चहचहाने चिरपिंग की जो आवाज जो वो करते ही रहते हैं, जिससे इसमें हमेशा शोरगुल बना ही रहता है, हमेशा कह सकते हैं। देन हाफ of the tree I had built a crude platform where I would spend the afternoon when it was not
टू हॉट, जब भी ज़्यादा गर्मी नहीं होती है तो बनियन ट्री के ऊपर, जैसे इस तरह का बनियन ट्री होता है कि हाफ वे यहाँ पे मैंने मेरे बैठने की एक जगह बना ली है। ओके, जब उसमें ज़्यादा गर्मी नहीं होती, आई कुड रीड देयर प्रोपिंग माई सेल्फ अप अगेंस्ट द ट्री विद ए क्वेश्चंस फ्रॉम द लिविंग रूम्स। मैं मेरे रूम से तकिया भी ले आता हूँ, वहाँ बैठ करके होमवर्क करता हूँ। ट्रेजर्स आइलैंड्स, हैकलबरी फन एंड द स्टोरी ऑफ द डॉक्टर डोलिटल्स वर सम ऑफ द बुक्स दैट मेड मी माई बनियन ट्री लाइब्रेरी। मतलब ये अपनी बुक्स भी लाइब्रेरी बनियन ट्री के ऊपर रखता है, जहाँ बैठ कर हर तरह की बुक्स पढ़ता रहता है। वेन आई डिड नॉट फील लाइक रीडिंग्स, जब मैं पढ़ना मुझे अच्छा नहीं लगता है, जब मैं पढ़ के थक जाता हूँ, बोर हो जाता हूँ, तब आई कुड लुक डाउन थ्रू द लीव्स एट द वर्ल्ड बिलो, तब मैं पत्तों के माध्यम से नीचे देखता हूँ। एंड ऑन वन पर्टिकुलर आफ्टरनून आई हैड ग्रैंड स्टैंड व्यू ऑफ दैट क्लासिक ऑफ द इंडियन वाइल्ड, ए फाइट बिटवीन मंगूज एंड कोबरा। वो कहता है कि एक दिन मैंने वहाँ पे कोबरा और एक इंडियन मंगूज के बीच में फाइटिंग भी देखी, जो काफ़ी क्लासिक थी। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। आज के इस लेसन में इतने पढ़ेंगे, कल से इसकी लेसन इसका सेकंड पार्ट शुरू होना है, जिसमें इसकी फाइटिंग के बारे में बताया जाएगा। उसको मैंने आज इसलिए नहीं लिया है क्योंकि अगर उसको आज लिया जाता तो कहानी थोड़ी समझ में कम आ पाती, तो मैंने उसको आज यही वीडियो को स्टॉप किया है और कल से हम इसके आगे पढ़ेंगे। मेरे इस चैनल्स पर क्लास 6 या 12 तक एसएस2 इंग्लिश के सभी लेसन्स की वीडियो आपको मिलेंगे। इसके अलावा इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश कंपोजिशन, एप्लीकेशन राइटिंग, स्टोरी राइटिंग, लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, ये सभी लेसन्स के वीडियो, सभी टॉपिक्स के वीडियो आपको बहुत ही डिफाइंड में अंदर मिलेंगे। आई थिंक आपको अच्छे लगते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।